अस्सलाम वालेकुम। पीएस स्ट्रेट विद हुज़ैफा में आप सब लोग को खुशामदीद। केसी अंडर इंडेक्स की बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त हम लोग बुलिश मोमेंटम देख रहे हैं अक्टूबर के स्टार्ट से। सितंबर का पूरा महीना हम लोगों ने एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर देखा था लो वॉल्यूम के साथ। अक्टूबर का स्टार्ट हम लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम देखा और उसके बाद कंटिन्यू 1.5 महीना हो गया हम लोग, ठीक है, कंटिन्यू 1.5 महीने से हम लोग एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम देख रहे हैं। वीकली बेसिस के ऊपर भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल रहा है। 6 कंसेक्यूटिव वीक देखा है हम लोगों ने इंडेक्स को बुलिश मोमेंटम के अंदर, ठीक है। 6 कंसेक्यूटिव बुल्स ने यहाँ पे विन किए हैं, ठीक है। कैंडल अपनी बुलिश मोमेंटम के अंदर ही क्लोज की है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी हम लोग देख रहे हैं कि लगातार हम लोग एक बुलिश मोमेंटम के अंदर ही इंडेक्स को जाता हुआ देख रहे हैं। इंडेक्स रोजाना बेसिस के ऊपर एक नया हाई की तरफ बनाते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। फ्राइडे के दिन अगर इंडेक्स की बात करें ना तो इंडेक्स ने फ्राइडे के दिन 55,506 के करीब हाई लगाया और क्लोजिंग 55,392 के करीब देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1130 पॉइंट यहाँ पे गेन होते हुए देखने को मिला है फ्राइडे के दिन, 1130 पॉइंट। वॉल्यूम की अगर बात करें ना तो वॉल्यूम हम लोगों ने फ्राइडे के दिन बड़े जबरदस्त किस्म के निकलते हुए देखने को मिले। ये ना सिर्फ जो हम लोगों ने फ्राइडे के दिन वॉल्यूम देखे, ठीक है, ये ना सिर्फ 2023 के हाईएस्ट के ऊपर है, बल्कि अगर इसको बात की जाए ना तो ये हम लोगों ने तकरीबन कोई 15 जून 2021 के बाद हाईएस्ट वॉल्यूम निकलता हुआ देखने को मिला है। फ्राइडे के दिन जो हम लोगों ने वॉल्यूम देखा ना यहाँ पे, ठीक है, 372.16 मिलियन वॉल्यूम का काम बुध वाले दिन हम लोगों ने 259 मिलियन वॉल्यूम का काम होते हुए देखने को मिला था। बुध वाले दिन से अगर कंपेयर किया जाए ना वेडनेसडे वाले दिन से, तो वॉल्यूम हम लोग को 113 मिलियन वॉल्यूम ज्यादा निकलते हुए नजर आए। 113 मिलियन वॉल्यूम ज्यादा निकलते हुए नजर आए और ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए ना तो 43.6% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम ज्यादा निकलते हुए नजर आए हैं। बड़ा जबरदस्त किस्म का हम लोगों ने फ्राइडे के दिन वॉल्यूम भी निकलते हुए देखने को मिले और इंडेक्स ने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का स्टार्ट लिया था, ठीक है। तकरीबन कोई देखे ना तो 1130 पॉइंट इंडेक्स में नेट बेसिस के ऊपर गेन होते हुए नजर आए हम लोग को। बड़ा जबरदस्त किस्म का एक बुलिश मोमेंटम हम लोग देख रहे हैं। वीकली बेसिस के ऊपर देखें ना तो ये पूरा सितंबर का महीना हम लोगों ने कंसोलिडेशन देखी। फिर इसके बाद जब अक्टूबर का स्टार्ट हुआ तो इंडेक्स कंसेक्यूटिव वीकली बेसिस के ऊपर देखें तो बड़ा जबरदस्त किस्म का एक बुलिश मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल रहा है। वीकली बेसिस के ऊपर अगर वॉल्यूम की बात की जाए ना तो हम लोगों ने वीकली बेसिस के ऊपर 1.14 बिलियन वॉल्यूम का काम देखा। लास्ट वीक हम लोगों ने 1.047 बिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में हम लोगों ने 100 मिलियन वॉल्यूम ज़्यादा देखे और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए ना तो 9.6% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम ज़्यादा निकलते हुए नजर आए हैं। वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने तकरीबन तकरीबन देखा जाए ना तो 2268 पॉइंट 2268 पॉइंट यहाँ पे हम लोग को गेन होते हुए नजर आए। बड़ा जबरदस्त किस्म का वीकली बेसिस के हम लोग के ऊपर हम लोग को एक जबरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और ये वीकली बेसिस के ऊपर वॉल्यूम की भी बात की जाए ना तो ये चौथा हफ्ता है जो हम लोग चौथे हफ्ते के ऊपर हाईएस्ट वॉल्यूम हम लोग को निकलते हुए देखने को मिले हैं। अब चीज़ें आगे डिस्कस की जाए ना तो चीज़ें यहाँ पे इंडेक्स रोजाना की बेसिस के ऊपर तो एक नया हाई बनाते हुए नजर आ रहा है। वॉल्यूम भी हम लोग को इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। चीज़ें अब यहाँ पे अगर वेव के ऊपर चीज़ें देखा जाए ना तो फर्स्ट वेव हम लोग को यहाँ पे जो सितंबर का महीना कंसोलिडेशन करते हुए नजर आया था ना, अगर वहां से काउंट की जाए, ठीक है, तो फर्स्ट वेव यहाँ पे हम लोग को बनते हुए देखने को मिली थी। सेकंड वेव यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन हुई थी। अगर इसको कंसिडर किया जाए तो ये जो फिफ्थ वेव के अंदर है इंडेक्स, ठीक है, फिफ्थ वेव ज़्यादातर मोस्टली हम लोग देखते हैं कि एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम के अंदर होती है। थर्ड और फिफ्थ वेव, ठीक है, एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम के अंदर ही देखने को मिलती है। जो इंडेक्स में फ्राइडे के दिन क्लोजिंग करते हुए देखने को मिला है ना, वो यहाँ पे बिल्कुल इसकी जो फिफ्थ वेव की जो रेजिस्टेंस थी 0.786 की, बिल्कुल उसके पास ही यहाँ पे हम लोग को क्लोजिंग देखने को मिली है, ठीक है। इंडेक्स ने हाई यहीं पे बनाया, फिर पूरा दिन यहाँ पे ही इसके आसपास ही हम लोग को सस्टेन होता हुआ नजर आया है 55,500 के करीब। जो 55,553 के करीब 0.786 की रेजिस्टेंस आ रही थी, बिल्कुल उसी के पास ही हम लोग को क्लोजिंग देखने को मिली है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे बड़ी जबरदस्त है, ठीक है, यहाँ पे जो हम लोगों ने हाईएस्ट वॉल्यूम निकलते हुए देखने को मिला है ना 372 मिलियन का, तो अगर इसको पीछे थोड़ा सा वॉल्यूम एनालिसिस किया जाए ना तो यहाँ पे जब हम लोगों ने 13 अक्टूबर वाले दिन इस वॉल्यूम निकलते हुए देखने को मिला था, ठीक है, अगर आप लोग इसको देखें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी एक बड़ा जबरदस्त किस्म का वॉल्यूम हम लोग को देखने को मिला, ठीक है। इसको देखा जाए यहाँ पे वॉल्यूम निकलते हुए देखने को मिला। इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, ठीक है, इस लेवल के ऊपर यहाँ पे हम लोगों ने उस दिन तकरीबन कोई 721 पॉइंट गेन होते हुए देखने को मिले थे। वॉल्यूम भी 370 मिलियन के करीब का वॉल्यूम काम हुआ था। फिर इसके बाद हम लोगों ने अगले 3 दिन
यहाँ पे कंसोलिडेशन देखी थी इंडेक्स ने, थोड़ा सा बुल्स अपने ब्रीदर लेते हुए नजर आए थे, इंडेक्स थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, फिर इसके बाद एक बुलिश वेव बनाई थी। जिस तरह यहाँ पे हम लोगों ने देखा ना कि पॉइंट बड़े ज़बरदस्त किस्म के गेन होते हुए देखने को मिले और वॉल्यूम भी ज़बरदस्त किस्म का आया। अगर इससे पहले यहाँ पे काउंट किया जाए ना, ये हाईएस्ट वॉल्यूम है, ये हाईएस्ट वॉल्यूम है, ये हाईएस्ट वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोगों ने वॉल्यूम अगर देखा जाए ना तो 365 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है और इंडेक्स ने गेन भी 534 पॉइंट यहाँ पे गेन किए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग को फिर वही कंसोलिडेशन, इंडेक्स ने थोड़ा सा बुल्स, इंडेक्स के बुल यहाँ पे थोड़े से ब्रीदर लेते हुए नजर आए हैं। तो अब ये चीज़ देखना है कि हाईएस्ट वॉल्यूम भी निकलते हुए नजर आया है और यहाँ पे पॉइंट्स भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के गेन होते हुए नजर आए। तो अब हमें मंडे ट्यूसडे वाले दिन ये देखना है कि क्या इंडेक्स अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता है या फिर बुलिश मोमेंटम एक कंटिन्यू रखता है। अगर हिस्ट्री को रिपीट करा तो फिर इंडेक्स 2-4 दिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन लेता हुआ नजर आएगा। बुल्स यहाँ पे थोड़े से ब्रीदर लेते हुए नजर आएंगे, इंटरडेटम के ऊपर थोड़ी सी शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर हम लोग को करेक्शन लेता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इंडेक्स की वेव हम लोग कहाँ तक जाते हुए देख सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स यहाँ पे करेक्शन ले, ठीक है, बेहतर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ओवरहीटेड कंडीशन के अंदर है। एक बबल बनता हुआ नजर आ रहा है इंडेक्स के अंदर, रोजाना की बेसिस के ऊपर हम लोग एक बुलिश मोमेंटम देख रहे हैं। इंडेक्स अपने आप को एडजस्ट करता हुआ चले, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर जो इंडिकेटर ओवरबॉट कंडीशन के अंदर है वो भी एडजस्ट हो, फिर एक बुलिश मोमेंटम बने, फिर थोड़ी सी करेक्शन हो, फिर थोड़ा सा एक बुलिश मोमेंटम बने, इस तरह चले तो चीज़ें सस्टेनेबल होती है। लेकिन जो अभी हम लोग सिनेरियो देख रहे हैं रोजाना की बेसिस के ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम, ये थोड़ा सा एक खतरे की निशानी भी होती है, ठीक है। अब इंडेक्स को अगर देखें ना तो कहाँ तक वेव बनती हुई नजर आ सकती है हम लोग को। अगर इंडेक्स इस लेवल से ऊपर सस्टेन हो जाता है 55,560 से ऊपर, तो फिर हम लोग को यहाँ पे नेक्स्ट वेव 56,900, 56,800, 57,000 तक जाती हुई नजर आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे फिर हम लोग इंडेक्स को थोड़ा सा करेक्शन लेता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को करेक्शन इंडेक्स के अंदर थोड़ी सी इंट्राडे टाइम के ऊपर एक आधे दिन यहाँ पे करेक्शन लेता हुआ देखने को मिल सकता है। इंडेक्स की जो वेव नज़र आ रही है ना, ठीक है, बड़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो नज़र आ रही है, इंडेक्स अगर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रखता है तो यहाँ पे जो 1.618 की जो एक रेजिस्टेंस है ना फिबोनाची के ऊपर, वो यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। फिफ्थ वेव की जो यहाँ से कंटिन्यू होती हुई नज़र आ रही है अगस्त के एंड से, 31 अगस्त से फर्स्ट वेव ये बनी, ठीक है। सेकंड थर्ड यहाँ ऊपर, फिर फोर्थ नीचे, और ये फिफ्थ वेव अब देखना है कि कहाँ पे कंप्लीट होती है, क्या यहाँ पे कंप्लीट होती है या यहाँ पे कंप्लीट होती है, या फिर चीज़ें देखना है कि ये चीज़ों को किस तरह से सिनेरियो इंडेक्स फ्लो लेके चलता है। अगर यहाँ पे चलती है, ठीक है, इंडेक्स की फिफ्थ वेव 60,000 तक, तो ये जो 1.618 की जो यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है ना 44,500 से जो एक कंटिन्यू वेव चलती भी आ रही है, ये 1.618 की रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रही है, 60,800 के ऊपर आ रही है, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ से देखा जाए ना 39,000 से 39,800 से जो एक वेव बनी, अगर इसको पूरा एक वेव काउंट किया जाए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये अगर काउंट किया जाए हम लोग, अगर इसको काउंट करें हम लोग, ये फर्स्ट वेव बनी यहाँ से, सेकंड ये, और ये थर्ड वेव है, ठीक है। थर्ड वेव फिर यहाँ पे जो 1.618 यहाँ पे बनेगी, फिर फोर्थ वेव ये नीचे करेक्शन की होगी, फिर एक फिफ्थ वेव हम लोग अपसाइड की तरफ देखेंगे, जो एक ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। जिस तरह यहाँ पे फिफ्थ वेव बनी ना, ठीक है, अगर ये यहाँ पे देखें आप लोग 1 2 3 4 और 5 अगर ये बनती है, अगर इसको यहाँ पे फिफ्थ वेव यहाँ पे काउंट किया जाए, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, ठीक है, फोर्थ ये, फिर यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलेगी, फिर एक फिफ्थ वेव यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकती है। ये एक सिनेरियो बन सकता है, ठीक है, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो ये जो इसकी एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है ना 1.618 की, ये 59,800 के ऊपर देखने को मिली है। 59,800 ये 39,000 के हाई, 39,000 के लो से यहाँ पे 49,400 का हाई, फिर इसके बाद करेक्शन 44,400 200 के करीब, फिर एक हाई जो ये बनता हुआ नज़र आ रहा है ना, ये यहाँ पे इनका सम अप 59,800 से 60,800 के दरमियान, 59,800 से 60,800 के दरमियान यहाँ पे हम लोग को एक मल्टीपल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन पहले अगर इंडेक्स इस वेव पे जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग और फ्रेश सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आ सकता है, जो कि यहाँ से तकरीबन देखा जाए ना तो 4,700 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। मैं इस वेव की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 4,700 पॉइंट यहाँ से ऊपर है, जो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जो इनिशियल रेजिस्टेंस है यहाँ पे ये, ठीक है, जो इंटरडेटम के ऊपर हम लोग को करेक्शन शायद देखने को मिल जाए, जो इंडेक्स अपनी अगर हिस्ट्री को फॉलो करता है 55,500 700 के पास से यहीं से ही
रिजेक्शन लेता हुआ नज़र आ जाए, ठीक है, 2-3 दिन यहाँ पे कंसल्टेशन करे, अगर नहीं होती करेक्शन, ठीक है, तो फिर हम लोग 56,800 से 57,100 के दरमियान यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन लेते हुए देखने को मिल सकती है इंट्राडे टर्म के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे एक ये भी है कि बहुत सारे इंडेक्स अपने न्यू हाइस के ऊपर है, ठीक है, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमारे स्टॉक्स में वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, ठीक है, इंडेक्स रोजाना की बेसिस के ऊपर न्यू हाई लगाता हुआ नजर आ रहा है। तो चीज़ें है ना, स्टेप बाय स्टेप चल रही है चीज़ें। अभी जो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक है, ठीक है, उनके अंदर हम लोग एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रैली देख रहे हैं, ठीक है। जो हैवी वेटेड स्टॉक है ना, सिर्फ अगर देखा जाए ना, तो उसके अंदर ही ज़्यादा रैली देखने को मिल रही है, ठीक है, जिसके बाद चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम लोग को नंबर आता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्यूरी आ रही है कि इंडेक्स तो रोज़ाना बढ़ रहा है लेकिन हमारे स्टॉक नहीं बढ़ रहे। तो चीज़ें एहतियात से काम करें, ठीक है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवरबोट कंडीशन के अंदर भी है, ठीक है। जो एक अच्छे फंडामेंटल स्टॉक हम लोग को बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो अच्छे डिविडेंड बेस्ड स्टॉक हैं, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक हैं, वो तो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब चीज़ें यहाँ से करेक्शन लेता है ना इंडेक्स, तो फिर जो जिन स्टॉक नहीं बढ़ रहे उसके अंदर भी थोड़ी सी हम लोग को करेक्शन देखने को मिल सकती है पब्लिक से माल छुड़वाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा सा एहतियात से काम करना है, चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवरबोट कंडीशन के अंदर है। यहाँ पे इस तरह ना हो कि 2017 के अंदर जिस तरह आप लोग अपने हाइक्स के ऊपर माल लेके बैठ गए थे और फिर वहाँ पे जो इंडेक्स नीचे आता हुआ नज़र आया तो ना स्टॉप लॉस लगाया और फिर 6 साल तक हम लोग देखते रहे कि भाई हम लोग यहाँ पे स्टॉक, इस स्टॉक के अंदर इस रेट के ऊपर फंसे हुए, इस स्टॉक के अंदर इस रेट के ऊपर फंसे हुए। तो वो गलती अब आप लोग ने नहीं दोहरानी है, ठीक है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ही काम कीजिएगा और अपने एक्सपोजर को लिमिटेड रखिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सपोजर के साथ काम करना थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। इंडेक्स ने यहाँ पे भी इसी तरह किया था, ठीक है। एक दिन यहाँ पे सिर्फ नेट बेसिस के ऊपर देखा जाए ना, तो 124 पॉइंट यहाँ पे हम लोग को, सिर्फ 124 पॉइंट यहाँ पे लूज होते हुए नजर आए थे। लेकिन यहाँ रिफाइनरीज के अंदर है ना, इस लेवल के ऊपर हम लोगों ने लोअर लॉक लगते हुए देखने को मिले थे। काफ़ी ज़्यादा पैनिक सेलिंग भी आई थी। इंडिविजुअल जो आइटम नहीं चल रहे ना, खासतौर पर उन आइटम के अंदर काफ़ी ज़्यादा हम लोग, जो आइटम लोग पब्लिक नॉर्मली पब्लिक जिसके अंदर काम करती है, उन आइटम के अंदर अच्छी खासी पैनिक सेलिंग देखने को मिली थी। अगर चीज़ें यहाँ पे इस तरह होती है फिर दोबारा से इस तरह ही होगा, पब्लिक पैनिक में आएगी और फिर माल सेल करेगी और फिर सेल करेगी, तो यहाँ पे हम लोग को एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर इंडिविजुअल आइटम के अंदर नज़र आ सकता है। इंडेक्स के अंदर भले नज़र ना आए लेकिन इंडिविजुअल आइटम के अंदर अच्छा खासा पैनिक नज़र आ सकता है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवरबोट कंडीशन के अंदर है। आप लोगों ने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के काम करना है और लिमिटेड एक्सपोजर के साथ ही काम करना है। जो स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट हो रहे हैं उन स्टॉक के अंदर काम करें तो ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी यही होगी कि उन स्टॉक के अंदर काम किया जाए और एक्सपोजर को लिमिटेड रखा जाए। बाकी आप लोग को वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन या अकाउंट ओपनिंग के लिए आप लोग व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा।